ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? दिवाली कैसे रही आप लोगों की? अच्छी थी ना? हाँ, बाबा हैं तो सब अच्छा होगा। साईं कहते हैं कि विश्वास में वो ताकत होती है ना मेरे बच्चे, जो किसी भी चीज़ों में नहीं होती है। मेरे साईं के बच्चे बाबा कहते हैं जीवन में कभी कभी कठिन समय आता है और उस कठिन समय में हमेशा याद रखना कि बाबा तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए खड़े हैं। बाबा कहते हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कर्म अच्छे करते चलो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। बाबा कहते हैं जो रास्ता मैं तुमको दिखा रहा हूँ उसी रास्ते पे चलो, सब कुछ अच्छा होगा। वो रास्ते जो बाबा दिखाते हैं उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, लेकिन जो हम चुनते हैं, जो हम अपने शौक़ की वजह से चुनते हैं, वो रास्ते में शांति नहीं मिलती। बाबा कहते हैं कि कर्म पर विश्वास रखो, कर्म होता है और कर्मों की सज़ा हर एक इंसान को भुगतनी पड़ती है। आम का पेड़ लगाओगे तो आम खाने को मिलेगा, लेकिन अगर तुम कांटों का फल लगाओगे, कांटों का पेड़ लगाओगे तो आम थोड़ी ना मिलेगा, कांटा मिलेगा ना उस पेड़ पे। तो बाबा कहते हैं कि कर्म जो है अपना अच्छा करो, किसी के साथ छल कपट नहीं करो। कई लोग कहते हैं दीदी मैंने तो बहुत अच्छा किया, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेरी पड़ोसी जो है या किसी और का एग्जाम्पल देके बोलते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है। हम तो बहुत पाठ पूजा करते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि भगवान को मानने से आप ये नहीं कर सकते हो, कर्मों से भाग नहीं सकते हो। भगवान को मानते हो लेकिन कर्म भी अच्छे होना चाहिए, कर्म भी प्रधान होना चाहिए। चाहे कोई संत हो, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी उस कर्म से नहीं बच पाया है। आपको पता है हमारे साथ जैसे मुश्किलों का घर बन गया है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो वो सब जो है वो कर्मों की सज़ा है। एक बार क्या है, ये अपने भीष्म पितामह जो महाभारत में थे, मृत्यु से या पे लेटे हुए थे और भगवान से बोलने लगे कि भगवान जहाँ तक मुझे याद है 100 सालों तक मैं आपकी पाठ पूजा से मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैंने कोई भी बुरे कर्म नहीं किया, तो ये सज़ा मुझे कैसे मिल रही है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम 100 सालों से देख पा रहे हो कि तुमने कुछ गलत कर्म नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, सब अच्छे कर्म किए, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वहाँ तुमने एक गलत कर्म किए है जिसकी सज़ा ये तुमको मिल रही है। भीष्म पितामह ने कहा कि प्लीज़ मुझे बताइए आप। तो उन्होंने कहा 101 साल पहले आप किसी राज्य के राजा थे और शिकार करने जंगल में गए थे। आपको एक सर्प दिखा, आपने उसको अपने हाथों से उठा करके उसको इतनी ज़ोर से फेंका कि वो कांटों की झाड़ियों में जाके गिरा और पूरे बदन पे उसको कांटे ही चुभ गए, और उसी की सज़ा आज आपको भुगतनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्रभु, तो मेरे कहने का मतलब है कर्म जो है 101 साल तक नहीं, 500, 1000, 2000 साल भी बाद आपको मिलता है, लौट कर ज़रूर आता है। इसलिए कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच पाया है, कर्मों का हिसाब हर एक इंसान को देना पड़ेगा। एक बार क्या है, एक राज्य था, वहाँ पे एक दयालु इंसान था, पूजा पाठ करता था और हमेशा दान पुण्य में
विश्वास करता था, सेठ था बहुत बड़ा। तो वो लोगों को जैसे किसी को ज़रूरत होती थी तो उधार देता था या पैसे देता था, और जो उसके हिसाब देने वाले जैसे मुनि होते हैं या क्या बोलते हैं, खाजिनदार होते हैं, उनको बोलता था कि लिख लेना कि ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा। तो कई जो छल कपट वाले होते थे, जिनकी नीयत अच्छी नहीं रहती थी, वो बोलते थे अगले जन्म में दूंगा। कई लोग बोलते थे जिनको भगवान पे भरोसा था, कर्मों पे भरोसा था, वो बोलते थे इसी जन्म में दूंगा। एक चोर के कान में ऐसे गया, बोलता है ये तो सेठ बहुत मूर्ख है, चलो देखते हैं। वो भी आया, और आया वो लूटने के चक्कर में आया था, तिजोरी लूटने के चक्कर में। तो आया तो उसने 100 रुपये उधार लिया, और अगले जन्म में बोल करके कि अगले जन्म में दूंगा बोल करके चला गया, क्योंकि उसको तिजोरी लेके जानी थी। अब शाम को आया, और जहाँ पे भैंस बांधी हुई रहती, तबेले जो होते हैं, वहाँ पे वो छुप कर बैठ गया कि अभी ज़्यादा रात होगी तो जाके मैं तिजोरी उठाकर लेके चला जाऊँगा। तो तबेले में जो भैंसें थी आपस में बात कर रही थी, बहन तुम कब आई या तुम कब आई, ऐसे करके। कोई बोला था मैं अभी 1 महीना हुआ, कोई बोलता है 1 साल हुआ, कोई बोलता है 3 साल हुआ। तो बोले कि कैसे तुम आई, तो बोलने लगी कि ये सेठ से मैंने उधार लिया था, और अगले जन्म में देने का वादा किया था, वही भैंस बनकर आई हूँ, दूध देती हूँ और अपना कर्ज उतारती हूँ। कोई बोले थी 3 सालों से मैं अपने कर्ज उतार रही हूँ। जब ये बात चोर के कान में गई तो वो सकपका गया, और सुबह उठ करके गया और 100 रुपये अपना वापस किया कि नहीं भाई, मुझे अगले जन्म का झंझट नहीं चाहिए, इस जन्म में ही 100 रुपये ले लो, और चला गया। कहने का मतलब ये है, भगवान अगर चाहता है तुम्हारे कर्मों को सुधारना, तो किसी न किसी के रूप में आके एडवाइस दे के जाएगा। बस हमारा ये सिद्धांत होना चाहिए कि हमको उसको ध्यान देना चाहिए। गया था वो चोरी के ख्याल से, लेकिन उसका जो है चोरी के हट करके अच्छे कर्म में बाबा ने लगा दिया। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी, कर्मों के हिसाब से कोई भी नहीं बच पाया है। कोई भी नहीं भाग सकता कर्म के हिसाब से। आप कर्मों के हिसाब देने के लिए पूरे घर के दरवाजे खिड़की सब बंद कर दो, लेकिन वो नल के पानी से आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर कर्म किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े, यानी वो माता रानी से बात भी करते थे। वो चाहते तो अपनी बीमारी जो है वो माता रानी से कह करके अच्छा करवा लेते, लेकिन वो नहीं करते थे। एक बार उनके शिष्य ने कहा कि महाराज, आप तो इतने बड़े संत हैं और माता रानी आपको इतना मानती हैं कि आप अपना रोग जो है वो दूर क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत भयंकर कैंसर की बीमारी थी। रामकृष्ण जो परमहंस थे, बहुत बड़े कैंसर से पीड़ित थे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो मैं अपने दुख को माता रानी से बोल करके अच्छा कर लेता, लेकिन मुझे नहीं करना है। मुझे इस जन्म में ही अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी है, मुझे नहीं अपने कर्म ख़त्म करने हैं। आपको बताऊं, ये सब सुन करके सब चुप हो गए वहाँ पे। अब विवेकानंद वहीं बैठे थे और गए, वो माता रानी से जाकर प्रार्थना किए कि माता रानी, मेरे गुरुजी का जो भी बीमारी है उसे दूर कर दो। इतने में से मूर्ति में से आवाज़ आती है, मैं दूर तो कर दूं, पर इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में उसको डबल होकर मिलेगा। मैं बोल तो हटा देती हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे विवेकानंद ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, गुरुजी को उन्हें वह भोगने दो, चलेगा, इसी जन्म में उनको यह कर्म की सज़ा भुगत लेने दो। रामकृष्ण अंत समय तक वह बीमारी से ग्रस्त थे। जब वो शरीर छोड़े तो बीमारी भी ख़त्म हो गई, चले गई।
अपने शरीर में अगर कोई बीमारी आती है तो समझ लेना इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, किसी का दिल मत दुखाओ, चोरी मत करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जो हम करेंगे उसका डबल टिबल फोर होके मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो, अगर वो लौट कर आएगा ना तो कितने फोल्ड में आएगा अपने को पता नहीं चलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो भी वो कई फोल्ड में होके मिलेगा। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अच्छा चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद भी, छल कपट करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों से बोलूं, अगर कोई बंदा छल कपट कर रहा है आपके साथ में, तो आपने ज़रूर उसके साथ में पिछले जन्म में या किसी जन्म में उसके साथ आपने छल कपट किया था, वही आपको रिटर्न में मिल रहा है। पूजा पाठ करने का मतलब होता है आप अपने कर्मा ख़त्म करते हो, कम करते हो, ख़त्म नहीं करते हो। कर्म ख़त्म नहीं होता है, कम होता है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो सुखी क्यों हैं? इसके जवाब में बाबा कहते हैं क्योंकि उनके कर्म जो थे अच्छे थे, इसलिए वो इस जन्म में सुखी हैं। ये जन्म जो कर रहे हैं उनको अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा। कई लोग को आपने देखा होगा कि कई लोग हैं, उनके घर में नौकर चाकर लगे हैं, बैठ करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और कई मजदूर ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करके 100-200 कमा रहे हैं। तो यहीं पे देख लो ना, भगवान कर्म का हिसाब देता है। तो आप लोगों को बस यही कहूँगी, भगवान से शिकायत छोड़ करके कर्मों पर ध्यान दो। ओम साईं राम, जय साईं राम।